हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सतीश श्रीवास्तव। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं और वो है डिफरेंस बिटवीन लायोफिलिक एंड लायोफोबिक कोलॉइड्स। तो फिर स्टार्ट करते हैं हम अपना ये टॉपिक। तो देखो कौन कौन से डिफरेंसेस हैं हम देखते हैं। नंबर 1 पहला, तो देखो अगर हम पहला में तो इनकी डेफिनेशन ही ले लें कि पार्टिकल्स जो है particles have great affinity with dispersion medium। समझ गए ना? ये पार्टिकल्स किसके हैं? लायोफिलिक कोलाइड्स के। मतलब है कि पार्टिकल्स ऑफ लायोफोबिक, ठीक है, कोलाइड्स हैव ग्रेट एफिनिटी विद डिस्पर्शन मीडियम। तो यहां पर क्या हो जाएगा? little affinity with dispersion medium। समझ गए बच्चों कि इसमें क्या है कि परिक्षेपण माध्यम के प्रति उच्च बंधुता होती है। तो इसमें क्या लिखेंगे? परिक्षेपण माध्यम के प्रति निम्न बंधुता होती है, बहुत ही कम। मतलब पहला समझ गए ना कि ग्रेट एफिनिटी विद डिस्पर्शन मीडियम। तो ये क्या है? लिटिल एफिनिटी विद डिस्पर्शन मीडियम, पहला मतलब, अर्थात उच्च बंधुता है तो इनमें निम्न बंधुता है। दूसरा है कि कैन इजीली बी प्रीपेयर्ड colloidal state with dispersion medium। मतलब क्या है ये कि परिक्षेपण माध्यम के साथ आसानी से कोलाइडी अवस्था निर्मित करते। बात समझे ना? मतलब है कैन इजीली प्रिपेयर कोलाइडल स्टेट विद डिस्पर्शन मीडियम। परिक्षेपण माध्यम के साथ बहुत आसानी से क्या बना लेते हैं? कोलाइडल स्टेट। तो इसमें क्या लिखेंगे कि कैन नॉट इजीली, ठीक है, फॉर्म या प्रिपेयर कोलाइडल स्टेट विद डिस्पर्शन मीडियम। मतलब है कि परिक्षेपण माध्यम के साथ आसानी से कोलाइडी विलयन नहीं बना सकते। ये बहुत आसानी से बना सकते हैं। आपने मिलाया, जरा सा शेक किया और गर्म किया और बन गया कोलाइडी सॉल्यूशन। जैसे स्टार्च ने पानी में घोलें और थोड़ा सा गर्म कर दें, बन जाएगा कोलाइडी सॉल्यूशन। लेकिन इनका इतना आसानी से कोलाइडी सॉल्यूशन नहीं बनता। आप किसी मेटल को वाटर में रखें और बना दें कोलाइडी सॉल्यूशन, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उनके लिए कुछ स्पेसिफिक मेथड ही यूज होंगी। तो दो यहाँ समझ गए आप। अब हम आ जाते हैं थर्ड। देखो थर्ड क्या है हमारे पास, और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। देखो अब हम आते हैं थर्ड डिफरेंस में कि अगर हम इनका नेचर के बारे में बात करें। नेचर का मतलब ये हुआ कि अगर आप देखें कि जो लायोफिलिक कोलाइड्स होते हैं ना, उनका कोलाइडल स्टेट बन जाए और अगर उसमें से डिस्पर्शन मीडियम हट जाए तो हम दोबारा डिस्पर्शन मीडियम मिला दें तो ये फिर से दोबारा बन जाएंगे। मतलब ये कैसे होते हैं? थर्ड अगर हम पॉइंट लें कि रिवर्सिबल इन नेचर। मतलब ये है कि रिवर्सिबल इन नेचर मींस कैन बी प्रीपेयर्ड अगेन टू अगेन। बात समझ में आ गई आपको? मतलब है कि ये उत्क्रमणीय प्रकृति के होते, अर्थात
इन्हें एक से अधिक बार बनाया जा सकता है। मतलब एक बार मान लो उनका डिस्पर्सन मीडियम सूख गया, हट गया, तो आप दोबारा इसमें डिस्पर्सन मीडियम मिला दे, दोबारा बन जाएगा। जैसे गोंद होती है, सूख जाए, पानी मिला दो, दोबारा खुल जाएगी। लेकिन इनको ये कैसे हैं, इरिवर्सिबल नेचर है। कैन नॉट प्रिपेयर अगेन, ठीक है, टू अगेन। मतलब इनको एक बार ही बना सकते हैं, दोबारा बार बार ये उत्क्रमणीय नहीं होते, बल्कि ये क्या होते हैं, मतलब ये हैं उत्क्रमणीय, तो ये कैसे होते हैं, अनुत्क्रमणीय प्रकृति। मतलब इनका एक बार ही कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है, कोलाइडल स्टेट एक बार ही बनती है। एक बार प्रेसिपिटेटेड हो जाए तो फिर दोबारा उसी रूप में नहीं ला सकते। जैसे दूध है, फट गया, फट गया। ब्लड है, एक बार जम गया, कोएगुलेट हो गया, हो गया। अगर आप कोई पेंट लाते हैं, पेंट्स और या डिस्टेम्पर, एक बार अगर कोएगुलेट हो जाए तो फिर दोबारा उसी फॉर्म में यूज नहीं कर सकते। तो इस तरह से इनमें रिवर्सिबल नेचर है। तो ये कैसे है, इरिवर्सिबल नेचर। अब हम फोर्थ पॉइंट में आ जाए, मोर स्टेबल, ठीक है। मोर स्टेबल, तो ये कैसे है, लेस स्टेबल, ये तो समझ गए होंगे, अधिक स्थायी। अब इनका रीजन मैं आगे बताऊंगा आपको। और ये क्या है, कम स्थायी। मतलब ये है कि अगर मान लो फेविकॉल रखा है, गोंद रखी है, आप देखते हैं गोंद रखी रहती है, फेविकॉल रखा रहे, महीनों भी रखा रहे ना, तो खराब नहीं होगा, ज्यादा स्टेबल होते हैं। लेकिन अगर हम इनकी बात करें, लायोफोबिक कोलाइड्स की, तो आप देखें मिल्क है, ब्लड है, पेंट्स है, जरा से खुला रख दो, हवा लग जाए, तुरंत कोएगुलेट हो जाएंगे। तो इनकी स्टेबिलिटी बहुत कम होती है, समझ गए ना। तो ये हो गए फोर्थ। अब हम आ जाते हैं फिफ्थ डिफरेंस में। देखो और क्या डिफरेंस दिखते हैं। आपने देखा इसमें चार्ज की बात करें अगर हम, कि इनमें जो है फिफ्थ और ये है 5 कि पार्टिकल्स हैव नो चार्ज और लिटिल चार्ज। मतलब इनके कणों में आवेश नहीं होता, और यदि होता है तो बहुत कम। और ये पीएच पे डिपेंड करेगा, मीडियम का पीएच चेंज करके कोई चार्ज लाया जा सकता है। मतलब इनमें या तो चार्ज ही नहीं होगा या बहुत ही लिटिल चार्ज होता है, बहुत कम आवेश होता है या नहीं होता। इनमें क्या है कि पार्टिकल्स कैरी, ठीक है, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज। कण जो है बच्चों, कण धनावेश या ऋणावेश रखते हैं, समझ गए ना। मतलब इनके में तो या तो चार्ज ही नहीं और है तो बहुत कम, इनमें या तो पॉजिटिव होगा या निगेटिव, चार्ज लेस नहीं होगा। जैसे मेटल्स होते हैं, मेटल्स की जो पॉलिश होती है उनमें निगेटिव चार्ज होता है। कुछ हाइड्रोक्साइड्स हैं, जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, आयरन और हाइड्रोक्साइड, इनमें पॉजिटिव चार्ज होता है। हम देखेंगे चार्ज कहां से आता है और कौन कौन से एग्जांपल्स हैं इसके। तो इनमें चार्ज की बात हो गई। अब सिक्स्थ पॉइंट में आ जाए। अब आता है कि कोएगुलेशन, तो दे आर नॉट easily coagulated by addition of electrolytes or normal conditions of temperature और pressure, etc. मतलब ये विद्युत अपघट्य को मिलाने से आसानी से स्पंदित नहीं होते या ताप, दाब आदि की
परिस्थिति में भी स्कंदित नहीं होते। समझ गए ना बच्चों? मतलब इनका आसानी से कोएगुलेशन नहीं होता। कोएगुलेशन का मतलब है प्रेसिपिटेशन ऑफ कोलाइडल स्टेट बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स और अदर फैक्टर इन द प्रेजेंस ऑफ टेम्परेचर, एसिड, बेस। तो अगर ये बहुत आसानी से प्रेसिपिटेटेड हो जाएं मीडियम को छोड़ के, मतलब जिसमें डिस्पर्सन मीडियम डिस्पर्स्ड फेस एक दूसरे से अलग हो जाती है, उसको बोलते हैं कोएगुलेशन। तो इनमें ऐसा नहीं होता, ये आसानी से ऐसा नहीं करते। स्टार्च की गोंद रखी है या हमारे पास फेविकोल रखा है, तो आप उसको बहुत आसानी से उसके दोनों मीडियम को अलग नहीं कर सकते, बहुत ईजी। लेकिन अगर हम इनकी बात करें तो ये क्या होते हैं, इजीली, ठीक है, कोएगुलेटेड बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर, अदर कंडीशंस एक्सेट्रा। मतलब ये लिखेंगे कि आसानी से स्कंदित हो जाता है, ठीक है, या ताप वृद्धि से भी, ठीक है बच्चों, स्कंदित हो जाते हैं। जैसे अंडा है, लिक्विड फॉर्म में है, उसको बॉईल कर दें तुरंत जो है कोएगुलेट हो जाएगा। दूध में थोड़ा सा एसिड डाल दें तुरंत कोएगुलेट हो जाएगा। ब्लड को जरा खुला रख दो तुरंत कोएगुलेट हो जाएगा। तो ये बहुत आसानी से कोएगुलेटेड होते हैं, जबकि इनका आसानी से कोएगुलेशन नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये मोर स्टेबल है, जबकि ये क्या है, लेस स्टेबल है। इनमें चार्ज होता है, चार्ज के कारण तुरंत जो है इलेक्ट्रोलाइट से मिले और तुरंत इसको चार्ज लेस हो जाते हैं। और भी डिफरेंस देखो, अगर हम इनके सॉल्वेशन की बात करें, सॉल्वेशन का मतलब है कि इनकी जो सरफेस है, इन कोलाइडल पार्टिकल की सरफेस है, वहां पर आके जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स है वो चिपक जाएं, तो इसे बोलते हैं सॉल्वेशन। अगर ये वाटर के साथ होता है तो इसे बोलते हैं हाइड्रेशन। तो हम अगला जो है, ठीक है, हाईली सॉल्वेटेड और हाइड्रेटेड, मतलब ये है कि ये है कोलाइडल पार्टिकल और ये है मान लो सॉल्वेंट, मान लिया जाए कि ये वाटर है, तो इस तरह से ये चारों तरफ से इस तरह से घिर जाते हैं, एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है। ये है कोलाइडल पार्टिकल, तो ये कहलाती है क्या, हाइड्रेटेड स्टेट या सॉल्वेटेड स्टेट। लेकिन ये क्या होता है इनमें, ये हाईली सॉल्वेटेड है, तो ये लेसर कहें कि बल्कि लेसर और नो हाइड्रेटेड, मतलब हम ये कहें कि ये है कोलाइडल पार्टिकल और ये है सॉल्वेंट, तो ये कहीं कहाँ एक आग चिपक सकता है ज्यादातर, ठीक है, लेस डिग्री, हम ये कहें कि इसमें लेस डिग्री ऑफ हाइड्रेशन, इसलिए तो इनकी सरफेस नेक्ड रहती है और इनमें ऊपर से चार्ज और है, तो दूसरा कोई भी इलेक्ट्रोलाइट आया और इनकी सरफेस पे चिपक जाता है, इसलिए ये अनस्टेबल है। तो ये हाईली ऑर्डर्ड में हाइड्रेटेड होते हैं, इनमें हाइड्रेशन बहुत कम होता है, क्योंकि हमने डेफिनेशन में ही देखी है कि लिटिल, ठीक है, एफिनिटी विद डिस्पर्सन मीडियम, जब डिस्पर्सन मीडियम इनमें नहीं चिपकता है, इनमें क्या है कि ये जो है ना, ये क्या है हमारा यहाँ पर डिस्पर्सन मीडियम, इसलिए तो इनकी एफिनिटी ज्यादा होने के कारण ही इनका हाइड्रेशन अधिक होता है, मतलब हाईली सॉल्वेटेड और हाइड्रेटेड ड्यू टू, ठीक है, हाई डिग्री ऑफ एफिनिटी विद डिस्पर्सन मीडियम, इनमें ऐसा नहीं है। तो यहां तक बात समझ गए होंगे। और देखो क्या डिफरेंस है, अगर हम विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन की बात करें तो इनकी जो विस्कोसिटी है 8th नंबर में आ जाए हम, ठीक है, इनकी विस्कोसिटी की बात करें तो विस्कोसिटी, ठीक है, हायर देन, मोर देन, ठीक है, देन दैट ऑफ सॉल्वेंट, मतलब जो सॉल्वेंट की विस्कोसिटी है उससे ज्यादा इनकी विस्कोसिटी होती है। क्यों होता है? क्योंकि जब इनके पार्टिकल सॉल्वेटेड हो जाते हैं तो उनकी साइज काफी बढ़ जाती है और जब वो फ्लो होते हैं तो उनमें फ्रिक्शन ज्यादा लगता है, तो इनकी जो विस्कोसिटी है मोर देन दैट ऑफ द सॉल्वेंट। एंड सरफेस टेंशन,
अगर हम इनके सरफेस टेंशन की बात करें, ठीक है, तो नियरली या लोअर बल्कि हो जाता है, लोअर देन सॉल्व देन दैट ऑफ सॉल्वेंट। मतलब सॉल्वेंट से इनका सरफेस टेंशन थोड़ा कम होता है, क्योंकि ये सरफेस के मॉलिक्यूल को अपनी सरफेस पर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे उनके बीच में जो सरफेस है, जो कि लिक्विड की सरफेस होती है, वहां पर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थोड़ा कम होंगे और ऐसे में इनमें जो है सरफेस टेंशन कम हो जाता है। मतलब इनकी विस्कोसिटी तो सॉल्वेंट से ज्यादा है लेकिन सरफेस टेंशन कम है। और इनमें अगर हम आ जाएं कि जो विस्कोसिटी है, ठीक है, और सरफेस टेंशन nearly the same then, ठीक है, same then that solvent। मतलब जो सॉल्वेंट है उसकी जो विस्कोसिटी है ना, लगभग उसी के जैसी होती है। विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन नियरली द सेम, बल्कि ऐसा नहीं, नियरली द सेम दैट ऑफ सॉल्वेंट। क्यों? क्योंकि इनकी सॉल्वेंट जो है, या हम कहें जो डिस्पर्शन मीडियम है, सॉल्वेंट का मतलब बच्चों यहाँ पर किससे है, डिस्पर्शन मीडियम। तो ये डिस्पर्शन मीडियम से कोई लेना ही देना नहीं है इनका, उससे ना तो वो उसको अट्रैक्ट करते हैं तो वो फ्री है। तो जब सॉल्वेंट के मतलब डिस्पर्शन मीडियम में डिस्पर्स्ड फेस है या फ्री है डिस्पर्शन मीडियम, तो जो उनकी विस्कोसिटी सरफेस टेंशन नॉर्मल स्टेट में है वही इनकी सॉल्यूशन में मिलती है। तो समझ गए होंगे कुल मिला के डिफरेंस। एक तो एफिनिटी के बेस पर हो गया कि डिस्पर्स्ड में डिस्पर्शन मीडियम में ग्रेट एफिनिटी है। दूसरा स्टेबिलिटी को लेकर ये मोर स्टेबल है, लेस स्टेबल है। अगर रिवर्जेबल नेचर की बात करें तो ये रिवर्जेबल है, ये इरिवर्जेबल है। ये बहुत आसानी से बनते हैं, ये आसानी से नहीं बनाए जा सकते। ये मोर हाइड्रेटेड है, ये लेस हाइड्रेटेड है, ठीक है। ठीक इसी तरह से इनका कोएगुलेशन कठिन होता है, इनका कोएगुलेशन आसानी से होता है। ये चार्जलेस है, ये चार्ज्ड होते हैं, ठीक है। और क्या बताया, विस्कोसिटी इनकी ज्यादा है सॉल्वेंट से और सरफेस टेंशन कम है, ये लगभग सेम रखते हैं। तो ये कुछ डिफरेंसेस आप लिख लें, ठीक है। फिर और बताते हैं। अब देखो, अगर मान लो आपको इनके डिफरेंसेस को याद रखना है तो कुछ इंपॉर्टेंट मतलब कुछ शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ जो काफी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। मैंने लिखा है हलचल सी रहे वैसे कोई अलग नहीं। तो देखो, हा मतलब हाइड्रेटेड, एच से क्या लिखना है, हाइड्रेटेड, जल योजित, समझ गए बच्चों। एल सी का मतलब होता है लो चार्ज, हम जानते हैं कि इनमें लो चार्ज होता है। एल एस लो सरफेस टेंशन, ऐसे याद रखना है, लो सरफेस टेंशन, वो हम जानते हैं कि इनका लो सरफेस टेंशन होता है। ये किसके लिए है, लायोफिलिक के लिए। आर का मतलब है रिवर्जेबल, HBS का मतलब है हाई विस्कोसिटी, और COAL का मतलब है कोएगुलेशन, और N का मतलब है नहीं, कोएगुलेशन नहीं, इसी के साथ है। मतलब है हाई चार्ज, ये हाइड्रेटेड होते हैं, लो चार्ज होता है, लो सरफेस टेंशन होता है, रिवर्जेबल होते हैं, हाई विस्कोसिटी होती है, लो कोएगुलेशन होता है, मतलब कोएगुलेशन नहीं होता। ये कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो लायोफिलिक को कम से कम 5 डिफरेंस तो वही हो गए, और 2 इनके आप ऊपर के याद रख सकते हैं कि फॉर्मेशन टेंडेंसी क्या है और इनकी डेफिनेशन क्या है। तो इस तरह से, और इसका उल्टा कर दोगे तो लायोफिलिक लायोफोबिक आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने इनके डिफरेंसेस देखे। अब ध्यान रखें कि जो लायोफिलिक होते हैं, जो हाइड्रोफिलिक होते हैं, वो ऑयल फोबिक होंगे, और जो ऑयल फिलिक हैं वो हाइड्रोफोबिक होंगे। मतलब जो वाटर के साथ आसानी से कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बनाते वो ऑयल के साथ बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो इस तरह से इनका उल्टा आप इनके लिए याद कर लेना, ऑयल फोबिक और ऑयल फिलिक, समझ गए ना। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लेंगे कोलाइड्स का जो क्लासिफिकेशन है वो पार्टिकल साइज के बेस पर है, ठीक है। तो उस वीडियो में तब तक के लिए बाय, नमस्कार, थैंक यू।